वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टमक। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे स्टमक की एनाटॉमी की। हम बात करेंगे स्टमक की लोकेशन, उसके साइज, कैपेसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में हम देखेंगे कार्डिया को, फंडस को, बॉडी और कॉर्पस को, पाइलोरस। देन हम बात करेंगे स्टमक के कर्वेचर्स की, जिसमें हम देखेंगे लेजर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। देन स्फिंक्चर्स ऑफ स्टमक, स्फिंक्टर ऑफ स्टमक में हम देखेंगे कार्डियक स्फिंक्चर एंड पाइलोरिक स्फिंक्चर को, गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रुगे। एंड फाइनली हम बात करेंगे लेयर और वॉल्स ऑफ द स्टमक। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टमक, सो स्टमक इज अ sac like J-shaped organ of the alimentary tract और gastrointestinal tract। तो जो स्टमक है वो आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सैक का मतलब होता है कि जैसे एक पाउच या एक बैग होता है, तो स्टमक जो है ये आपका एक मस्कुलर बैग है। और इसकी अगर शेप की बात करें तो ये आपको जे शेप दिखाई देता है। जैसे अल्फ़ाबेट जे होता है तो ये आपको इस तरीके से जे शेप दिखाई दे रहा है। और ये किसका पार्ट है? एलिमेंट्री ट्रैक या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का पार्ट है। सिंपली जो आपका स्टमक है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू देखा था। देन हमने ओरल कैविटी की बात की थी, फेरिंग्स की, ईसोफेगस की। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे स्टमक की। तो ये जो स्टमक है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये लोकेटेड होता है बिटवीन द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमने क्या बात की थी कि जो आपका ईसोफेगस है, जो आपका फूड पाइप है जिसे गलेट कहते हैं, तो ये जो ईसोफेगस का ये जो लोअर पार्ट है इसे कहते हैं एब्डोमिनल पार्ट। ईसोफेगस का वो पार्ट जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है उसे एब्डोमिनल पार्ट कहा जाता है। तो ये ईसोफेगस के एब्डोमिनल पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पर उसको कहते हैं ड्यूडेनम। तो जो आपका ये स्टमक है ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो होता है स्टमक। So stomach is a sac-like J-shaped organ of the alimentary tract or gastrointestinal tract that is present between the abdominal part of the esophagus and duodenum of small intestine. So stomach is the most dilated part of the alimentary tract. तो अगर हम एलिमेंट्री ट्रैक की बात करें, यानी माउथ से लेकर एनस तक की बात करें, आपके पूरे जीआईटी ट्रैक की बात करें, तो जो सबसे डायलेटेड पार्ट है, यानी जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री ट्रैक का, वो क्या है? आपका स्टमक। तो आप इसको देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा वाइड है। तो जो वाइडेस्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री ट्रैक का वो क्या है? स्टमक है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में। अब हम बात करते हैं स्टमक की लोकेशन की। तो स्टमक जो है वो प्रेजेंट होता है अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। तो अगर हम अपने एब्डोमेन की बात करें, एब्डोमिनल कैविटी, अपने पेट की बात करें, तो ये ऊपर करके और लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। सो ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है? सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सो जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है इसको हम लोग 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो एब्डोमिनल कैविटी को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है और इन क्वाड्रेंट्स के आपको डिफरेंट नेम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो आपका स्टमक है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? सो ये लोकेटेड होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, अम्बिलाइकल रीजन में एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। सो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको दिख भी रहा होगा ये आपका स्टमक। सो ये कुछ इस तरीके से लोकेटेड है, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड अम्बिलाइकल रीजन में ये लोकेटेड होता है। इसका साइज होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसकी जो एवरेज विड्थ होती है वो होती है अबाउट 14 to 15 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो स्टमक की कैपेसिटी जो है जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो इसकी कैपेसिटी भी क्या है? बढ़ जाती है।
तो अगर हम एट द टाइम ऑफ बर्थ बात करें तो स्टमक की कैपेसिटी होती है 30 ml, और प्यूबर्टी पे जो इसकी कैपेसिटी होती है वो होती है 1000 ml, और अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसमें 2 लीटर या फिर इससे ज़्यादा भी इसकी कैपेसिटी हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में हम देखेंगे 4 मेन एनाटॉमिकल डिविजन्स को। सो स्टमक के होते हैं 4 मेन पार्ट्स, जो कि हैं कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो आपका स्टमक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम। तो ईसोफेगस और ड्यूडेनम के दरमियान में ये आपको एक जे शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है? स्टमक। सो स्टमक के 4 मेन पार्ट्स हैं, एक है कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। सो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है कार्डिया। सो कार्डिया इज वेयर द कंटेंट ऑफ द ईसोफेगस एम्प्टी इनटू द स्टमक। सो हमें पता है जैसे ही हम लोग फूड को ओरल कैविटी या माउथ में लेते हैं तो फूड कहाँ पर जाता है? उसके बाद फेरिंग्स में। फेरिंग्स से फूड कहाँ पर जाता है? ईसोफेगस में, जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं या गलेट। तो ईसोफेगस से फूड कहाँ पर जाएगा? यानी आपका जो बोलस है वो कहाँ पर जाएगा? स्टमक में। लेकिन स्टमक के फर्स्ट ऑफ ऑल किस पार्ट में इंटर होगा? सो वो पार्ट क्या है? कार्डिया है। सो कार्डिया वो एरिया है जहाँ पर ईसोफेगस के जो कंटेंट्स हैं, यानी ईसोफेगस से जो फूड आया है, जो बोलस आया है, जो इम्पटी होगा जहाँ पर स्टमक के जिस पार्ट में, उसे क्या बोलते हैं? कार्डिया। कार्डिया को टॉप पार्ट ऑफ द स्टमक भी कहा जाता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टमक का जो सबसे ऊपर ये टॉप पार्ट है वो क्या है? कार्डिया है। सो इट कंटेन्स द कार्डियक स्फिंक्टर। अब ये जो कार्डिया है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, यानी ईसोफेगस और यहाँ कार्डिया, इसके दरमियान में यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। और ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम ट्रेवलिंग बैक अप योर ईसोफेगस, यानी कि जो फूड एक बार ईसोफेगस से आपके स्टमक में आ गया है वो फूड दोबारा से ईसोफेगस में ना चला जाए, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक डोर प्रेजेंट होता है, एक स्फिंक्टर, एक मस्कुलर रिंग प्रेजेंट होता है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। सो कार्डियक स्फिंक्टर का सिंपली ये काम है कि एक बार फूड आपका ईसोफेगस से स्टमक में आ गया, वो फूड दोबारा से ईसोफेगस में ना चला जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक मस्कुलर रिंग या फिर एक डोर प्रेजेंट होता है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। सो ये जो कार्डियक पार्ट है स्टमक का, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट लाइज अराउंड द कार्डियक ऑरिफिस। सो ऑरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग, यानी कि वो वाली जगह जहाँ पर ईसोफेगस आकर ओपन होता है, ठीक है, स्टमक में, उसको हम बोलते हैं कार्डियक ऑरिफिस। सो ये जो कार्डियक पार्ट है आपके स्टमक का, ये किसको रिसीव करता है? ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। तो अभी हमने देखा कि स्टमक में जो पार्ट आकर ओपन होता है वो ईसोफेगस का कौन सा होता है? एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। और जिस लेवल पे ये आकर इंटर होता है स्टमक में वो होता है T11, यानी कि जो आपकी 11th थोरेसिक वर्टिब्रा है उस लेवल पे आकर ये जो आपका एब्डोमिनल पार्ट है ईसोफेगस का, ये कहाँ पर इंटर हो जाता है? स्टमक के कार्डिया में, यानी जो स्टमक का टॉप पार्ट है वहाँ पर। सो नेक्स्ट पार्ट है स्टमक का फंडस। फंडस इज द मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये कार्डिया है, सो कार्डिया से भी ऊपर ये जो आपको पिंक कलर में यहाँ पर शो हो रहा है ये पार्ट क्या है? आपका फंडस। तो ये मोस्ट सुपीरियर जो सबसे ऊपर आपको पार्ट दिखाई देगा स्टमक का वो क्या है? फंडस है। सो ये जो फंडस होता है स्टमक का ये होता है डायलेटेड पोर्शन। तो ये आप यहाँ पर देख लें ये एक डायलेट सा पोर्शन है, ठीक है। टू दी लेफ्ट, ये आपको कौन सी साइड पे दिखाई देता है? लेफ्ट साइड पे। एंड सुपीरियर कार्डियक ऑरिफिस, यानी कार्डियक ऑरिफिस क्या थी? जहां पर आकर ईसोफेगस ओपन होता था स्टमक में उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक ऑरिफिस। यानी वो जगह जहां पर ईसोफेगस और स्टमक एक दूसरे से मीट करते हैं वो था कार्डियक ऑरिफिस। तो ये जो आपका फंडस है कि कार्डियक ऑरिफिस से भी देखें थोड़ा ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि फंडस जो है वो एक डायलेटेड पोर्शन है, लेफ्ट साइड पे है एंड सुपीरियर होता है कार्डियक ऑरिफिस के।
और ये कैसा होता है, आपको दिख रहा है ये राउंडेड है, ऑफन गैस फिल्ड पोर्शन, ये गैस फिल्ड पोर्शन होता है, यानी डाइजेशन से जो गैस फॉर्म होती है वो यहाँ पर आ जाती है, एंड सुपीरियर टू दी लेफ्ट ऑफ दी कार्डिया। तो ये सुपीरियर भी है यानी ऊपर भी है, और इस कार्डिया से लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम फंडस कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टमक का बॉडी और कॉर्पस। सो बॉडी को गैस्ट्रिक बॉडी भी बोलते हैं या कॉर्पस भी बोलते हैं। ये मिडल और लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का। सो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो ये है आपके पास बॉडी जो कि मिड में प्रेजेंट है, और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपके स्टमक का, वो है बॉडी। इट लाइज बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम। तो ये है फंडस और ये वाला पार्ट है पाइलोरिक एंट्रम। सो फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के दरमियान में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बॉडी और कॉर्पस ऑफ द स्टमक, जो कि एक लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक का। सो नेक्स्ट पार्ट है स्टमक का पाइलोरिक पार्ट, या जिसे पाइलोरस बोलते हैं। ये है लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। तो अगर आप यहाँ पर देखें स्टमक का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट है पाइलोरस, सबसे लोअर पार्ट जो स्टमक का है, विच इज कॉन्टिन्यूअस विद ड्यूडेनम एट इट्स डिस्टल एंड। तो अगर आप देखें तो ये जो पाइलोरस है ये आगे किसके साथ कॉन्टिन्यूअस है, इस ड्यूडेनम के साथ, यानी इस पाइलोरस के आगे क्या चीज प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, और यहीं पर ही प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ पर इस जगह पे करके प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे अभी हमने बात की थी कि ईसोफेगस और स्टमक के कार्डिया के दरमियान में यहाँ पर था कार्डियक स्फिंक्टर। तो यहाँ पर अगर हम देखें पाइलोरस और ड्यूडेनम के दरमियान में प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये क्या करता है, गार्डिंग द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द ड्यूडेनम, कि अब जो फूड स्टमक से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है ड्यूडेनम में, तो उसके लिए यहाँ पर एक और मस्कुलर रिंग प्रेजेंट होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स होगा यानी ओपन होगा तभी फूड यहाँ से यहाँ पर जा सकेगा, और अगर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होगा, क्लोज होगा, तो फूड आपका कहाँ पर रहेगा, आपके स्टमक के अंदर रहेगा। सो ये जो पाइलोरस है इसके भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम और एक को कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। सो पाइलोरिक एंट्रम वो पार्ट होता है जो कि कनेक्ट होता है टू द बॉडी ऑफ द स्टमक। तो ये क्या थी, स्टमक की बॉडी। तो स्टमक की बॉडी के साथ जो पाइलोरस का पार्ट अटैच है उसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रम। सो पाइलोरिक एंट्रम स्टमक की बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, जबकि दूसरा है पाइलोरिक कैनाल विच कनेक्ट्स टू द ड्यूडेनम। तो ये रहा आपका पाइलोरिक कैनाल जो कि किसके साथ कनेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के साथ, ड्यूडेनम के साथ। एंड द ओपनिंग ऑफ द पाइलोरिक कैनाल इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर इस पाइलोरिक कैनाल, ये जो पाइलोरस का है और ड्यूडेनम के दरमियान में यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और इस स्फिंक्टर का काम क्या है कि ये फूड को, ये जब ओपन या क्लोज होता है तो उसी की वजह से फूड मूव करता है। तो अगर ये स्फिंक्टर ओपन है तो फूड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, अगर ये स्फिंक्टर क्लोज है तो फूड आपका स्टमक में ही रहेगा। सो ये थे स्टमक के पार्ट, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। अब हम बात करते हैं कर्वेचर्स ऑफ द स्टमक। सो कर्वेचर ऑफ द स्टमक रेफर्स टू द लॉन्ग कॉन्वेक्स लेटरल सरफेस। तो अगर आप ये स्टमक को देखें तो आपका स्टमक में ये एक लॉन्ग, लंबी सी और कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मीन कि ये आउटसाइड आपको कर्व दिख रहा है, बाहर की तरफ ही आपको ये ऐसे कर्व बना हुआ दिख रहा है। टू दी लेटरल सरफेस, अब ये स्टमक की लेटरली साइड वाली आपको दिख रही है वो सरफेस, एक ये आपको दिख रहा है कर्व, और एक है आपके पास शॉर्टर कॉन्केव एंड मीडियल सरफेस। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, शॉर्ट सा कर्व है, और ये कैसा है, कनकेव। कनकेव मीन इनसाइड, अंदर की तरफ ये कर्व बना हुआ आपको दिख रहा है, यानी कि मीडियल सरफेस के ऊपर। अब इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर बोलते हैं। सो याद रखिएगा जो आपका ग्रेटर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर क्या बनाता है, फॉर्म्स द लॉन्ग कॉन्वेक्स लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टमक।
यानी कि ये जो आपको ग्रेटर कर्वेचर यहाँ पर दिख रहा है, ग्रेटर कर्वेचर, ये क्या है? एक तो ये लॉन्ग है, ग्रेटर इसी वजह से कह रहे हैं कि ये लॉन्ग है। सेकंड, ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स। तो ये आपको देखें ऐसे कॉन्वेक्स दिख रहा है, यानी आउटसाइड बाहर की तरफ आपको एक कर्व सा दिख रहा है। और ये स्टमक का कौन सा बॉर्डर बनाता है? लेटरल बॉर्डर, यानी जो साइड वाला बॉर्डर है वो स्टमक का बनाता है। दूसरा होता है आपके पास लेसर कर्वेचर। ये क्या होता है? शॉर्टर होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये क्या है? शॉर्ट है। और ये होता है कनकेव। कनकेव मीन कि आपको इनसाइड अंदर की तरफ ऐसे कर्व दिख रहा है। कहाँ पर? मीडियल सरफेस ऑफ द स्टमक। तो स्टमक की जो मीडियल सरफेस है वहां पर ये आपको दिखता है। सो स्टमक के अंदर ये दो कर्वेचर हैं, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर। सो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, जो आपका लेसर कर्वेचर होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, कनकेव होता है, और ये राइट साइड पे होता है स्टमक की। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ईसोफेगस ये जो है, ये जहाँ पर ओपन हो रहा है यहाँ से लेकर तो ये ड्यूडेनम तक, यहाँ तक का जो कर्वेचर है इस साइड, ये क्या है? आपका लेसर कर्वेचर है। और ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक पे। इसी तरीके से जो आपका ग्रेटर कर्वेचर है ये 4 to 5 टाइम लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू दी लेसर कर्वेचर, इसीलिए इसको ग्रेटर कर्वेचर कहा जाता है, क्योंकि ये लेसर कर्वेचर से 4 to 5 टाइम लॉन्ग होता है। सेकेंड डिफरेंस आपने याद रखना है कि ये होता है कॉन्वेक्स कर्व होता है, और ये लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस से लेकर ओपनिंग ऑफ द ड्यूडेनम तक। सो जैसे कि आपको इस पिक्चर में देख रहा है कि ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस से लेकर कि ड्यूडेनम की ओपनिंग तक यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है? आपका ग्रेटर कर्वेचर है जो कि कॉन्वेक्स है, जबकि आपका लेसर कर्वेचर क्या होता है आपके पास? ये होता है कॉनकेव। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर याद रखने वाला है वो ये है कि जो आपका लेसर कर्वेचर होता है वहाँ पर एक स्लाइट डिप्रेशन प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? पाइलोरिक एंड जो स्टमक का है वहाँ पर। और उस डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं एंगुलर नॉच और एंगुलर इंसिज्योर। सो ऑन द लेसर कर्वेचर देयर इज अ स्लाइट डिप्रेशन नियर द पाइलोरिक एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर नॉच। सो यहाँ अगर हम पिक्चर में देखें तो ये क्या था आपका? लेसर कर्वेचर। सो यहाँ पर इस लेसर कर्वेचर में आपको ये वाला पार्ट स्टमक का कौन सा था? पाइलोरिक वाला। सो यहाँ पर इस पाइलोरिक एंड के ऊपर यहाँ पर आपको एक डिप्रेशन ऐसे दिख रही है, और इसी डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर नॉच। सो लेसर कर्वेचर में पाइलोरिक पार्ट के पास एक डिप्रेशन होती है स्टमक में जिसे एंगुलर नॉच कहते हैं। सेम अगर हम बात करें ग्रेटर कर्वेचर की, तो ग्रेटर कर्वेचर में भी आपके पास क्या होता है? एक एक्यूट सा एंगल होता है। कहाँ पर? बिटवीन द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द एब्डोमिनल ईसोफेगस एंड फंडस, यानी कि जो आपका एब्डोमिनल ईसोफेगस का लेफ्ट बॉर्डर है वहाँ पर और फंडस के दरमियान में, जिसे कार्डियक नॉच या इंसिज्यूरा कार्डियालिस कहा जाता है। सो ये है आपके पास एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस का लेफ्ट बॉर्डर, और ये रहा आपका फंडस। तो इसके दरमियान में ये आपको एक डिप्रेशन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। और यहाँ पर जो आपको लेसर कर्वेचर पे दिखती है वो क्या होती है? एंगुलर नॉच। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि कौन सी दो नॉच जो हैं वो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। तो एक है कार्डियक नॉच और एक होती है एंगुलर नॉच। सो कार्डियक नॉच ग्रेटर कर्वेचर में आपको दिखाई देती है और एंगुलर नॉच आपको लेसर कर्वेचर में दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं स्फिंक्टर्स ऑफ स्टमक की। सो स्टमक में दो स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक स्फिंक्टर की और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की। सो स्टमक इज कॉन्टिन्यूअस विद ईसोफेगस एट कार्डियक स्फिंक्टर। सो अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो ये जो आपका ईसोफेगस है, तो ये जो आपका स्टमक का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर यानी ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो स्फिंक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि कार्डियक जो स्फिंक्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टमक का जो कार्डियक वाला पार्ट है और ईसोफेगस, इन दोनों के दरमियान में जो स्फिंक्टर होता है उसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर।
सो ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये थिन रिंग होता है स्मूथ मसल्स का, कहाँ पर, एट द अपर पोर्शन ऑफ द कार्डिया ऑफ द स्टमक एंड ईसोफेगस। तो ये जो आपके स्टमक का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है कार्डिया, तो ये स्टमक का ये जो कार्डिया है और जो ईसोफेगस है इसके दरमियान में यहाँ पर जो एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं कार्डियक और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। सो इस स्फिंक्टर का काम ये है कि एक बार अगर आपका जो फूड है, आपका बोलस है, वो एक बार ईसोफेगस से स्टमक में आ गया तो ये स्फिंक्टर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, ताकि ये जो फूड है ये स्टमक से दोबारा ईसोफेगस में ना एंटर हो जाए। इसी तरीके से अगर ईसोफेगस से स्टमक में फूड आना है तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स होगा यानी ओपन होगा, ताकि आपका जो फूड है वो ईसोफेगस से स्टमक में एंटर हो जाए। नेक्स्ट स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है, स्टमक इज कॉन्टिन्यूअस विद ड्यूडेनम, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एट पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपका स्टमक है इसका ये जो पाइलोरिक रीजन है, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है जो कि किसके दरमियान में होता है, स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है और स्टमक के दरमियान में यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है इसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो पाइलोरिक स्फिंक्टर का भी यही काम है कि जो फूड एक दफ़ा पार्शली डाइजेस्ट हो गया आपके स्टमक के अंदर, यानी जो काइम बन गया है, अब अगर उसने आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और फूड आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में चला जाएगा। और अगर ये क्लोज होगा तो इसका मतलब है आपका फूड स्टमक में रहेगा और उसकी डाइजेशन होगी। सो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान में प्रेजेंट होता है। और जब आपका स्टमक इनएक्टिव होता है, यानी कि जब आपका स्टमक खाली है, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, रिलैक्स रहता है, यानी कि ओपन रहता है। लेकिन जब आपके स्टमक के अंदर क्या होगा, फूड, तो ये स्फिंक्टर रहेगा क्लोज, ताकि इसमें क्या हो सके, स्टमक के अंदर फूड की डाइजेशन हो और फूड आगे ना चले जाए। जब अगर फूड को आगे भेजना होगा तो तब ये स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, ओपन होगा और आपका फूड स्टमक से कहाँ पर चला जाएगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में। तो ये दो स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं आपके स्टमक में, कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रुगे की। सो गैस्ट्रिक फोल्ड या फिर रुगे क्या होते हैं, ये कॉइल्ड सेक्शन ऑफ टिश्यू है जो एग्जिस्ट करते हैं लेयर्स ऑफ द स्टमक। सो स्टमक की कुछ लेयर्स होती हैं, तो उन स्टमक की लेयर्स के अंदर आपको कुछ ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं, इन्हीं फोल्ड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड्स या फिर रुगे। अब इनका काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी। इनका काम होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना बाय अलाउइंग द स्टमक टू एक्सपेंड व्हेन अ बोलस एंटर इट। तो जब इसमें बोलस एंटर होता है तो ये जो फोल्ड्स होते हैं ये फैल जाते हैं, ये एक्सपेंड हो जाते हैं, इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है। तो जैसे ये एक्सपेंड होंगे, जब आपका फॉर एग्जांपल जब इसके अंदर फूड आएगा तो ये फोल्ड्स ऐसे फ्लैट हो जाएंगे, ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगे। जब आपका स्टमक एम्प्टी होता है तो ये आपको इस तरीके से फोल्ड्स दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बोलस यानी आपका फूड इसके अंदर इंटर होगा तो ये जो फोल्ड्स होते हैं यानी कि रुगे होते हैं ये एक्सपेंड कर जाते हैं। तो इनका काम होता है स्टमक को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। अब हम बात करते हैं लेयर्स और वॉल्स ऑफ द स्टमक की। तो स्टमक के अंदर आपको 4 लेयर्स देखने को मिलेंगी इसकी वॉल्स में। एक को हम कहते हैं ट्यूनिका म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल लेयर और मस्कुलरिस एंड सिरोजा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूनिका म्यूकोजा की, जो कि फर्स्ट और इनर मोस्ट लेयर होती है आपके स्टमक की। तो स्टमक की जो सबसे इनर मोस्ट यानी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, ट्यूनिका म्यूकोजा, जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होती है। और यही ट्यूनिका म्यूकोजा जो है वो बनाती है गैस्ट्रिक फोल्ड्स को यानी कि रुगे को। और ये क्या रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो HCl आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है वो भी किस लेयर से रिलीज होता है, ट्यूनिका म्यूकोजा से। इसके अलावा और बहुत सारी न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं इसकी सरफेस के बिलो, और वो भी सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस को आपके स्टमक के अंदर। सो ट्यूनिका म्यूकोजा आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है स्टमक की। सेकेंड है सब म्यूकोजा, जो कि सेकेंड लेयर है स्टमक की। इसमें प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, ब्लड वेसल्स,
लिम्फ वेसल्स, और इसका काम होता है इस म्यूकोजा को सपोर्ट करना। थर्ड लेयर जो कि आपके स्टमक पे पाई जाती है वो है मसल लेयर और ट्यूनिका मस्क्यूलरिस। ये बनी होती है थिक मसल से, स्मूथ मसल्स इसमें पाए जाते हैं। और इन मसल्स का काम क्या होता है, या ये मसल लेयर किस चीज़ में हेल्प करती है, हेल्प टू मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। तो आपके फूड को, आपके बोलस को जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसके साथ मिक्स करने का काम जिस लेयर का होता है वो होती है मसल लेयर, क्योंकि मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। और ये जो मसल लेयर है इसमें प्रेजेंट होते हैं 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। यानी जो मसल लेयर है इसमें आपको जो मसल फाइबर हैं वो आपको 3 तरीके से अरेंज किए हुए दिखाई देंगे। जो सबसे आउटर लेयर होगी उसमें होंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, जो मिडल लेयर होगी उसमें होंगे सर्कुलर मसल फाइबर, और जो सबसे इनर लेयर होगी उसमें प्रेजेंट होंगे ओब्लीक मसल फाइबर। सो ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने याद रखना है कि जो स्टमक की आउटर लेयर होगी उसमें मसल फाइबर कैसे अरेंज होंगे, लॉन्गिट्यूडनली, मिडल लेयर में सर्कुलर एंड इनर लेयर में ओब्लीक, और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्टमक की वो है सेरोजा, जो कि आपके पूरे स्टमक को कवर कर रही होती है। सो स्टमक में हमने देखी उसकी लेयर्स को, जिसमें हमने देखा म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल लेयर एंड सेरोजा। और हमने मसल लेयर में देखा कि जिसे मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनली मसल फाइबर्स अरेंज हो रहे हैं जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं। देन है सर्कुलर, ये जैसे कि आपको ये सर्कल्स में दिख रहे हैं, और ओब्लीक, ये जैसे आपको टेढ़े इस तरीके से दिख रहे हैं। तो 3 तरीके से ये जो मसल फाइबर्स हैं वो अरेंज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। If you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.